जय श्री कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे ब्रजधाम पर इंद्र का प्रकोप टूटा था। सात दिन और 7 रातों तक बिना रुके बिना थके नन्हे कान्हा ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। अंत में असुर शक्ति पर दैवी शक्ति की जीत हुई। इंद्र का अहंकार पानी की तरह बह गया। जैसे ही बारिश रुकी और सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से धीरे धीरे उस विशाल पर्वत को वापस धरती पर स्थापित किया। उस समय का दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। जो ब्रजवासी 7 दिनों से सांसें रोककर खड़े थे, अब खुशी से झूम उठे। यशोदा मैया दौड़कर आईं और अपने लल्ला को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कान्हा की उंगली देख रही थी कि कहीं चोट तो नहीं आई। नंद बाबा और ग्वाल बालों ने कान्हा को कंधों पर उठा लिया। चारों तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, गोवर्धन महाराज की जय, नंद के लाल की जय। जहां एक तरफ ब्रज में खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग लोक में घोर सन्नाटा फैला हुआ था। देवराज इंद्र, जो कुछ समय पहले तक अपने सिंहासन पर अहंकार में बैठे थे, अब डर से कांप रहे थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने सोचा, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। जिस बालक को मैं साधारण ग्वाला समझ रहा था, वो तो स्वयं परम ब्रह्मन, सृष्टि के पालनहार हैं। इंद्र का गला सूख गया। उन्हें डर था कि कहीं कृष्ण उन्हें श्राप न दे दें, कहीं उनका सिंहासन न छीन ले। पश्चाताप की आग में जलते हुए इंद्र ने तय किया कि वो पृथ्वी पर जाकर क्षमा मांगेंगे, लेकिन खाली हाथ जाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने गौ माता सुरभि यानी कामधेनु को अपने साथ लिया और अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर चुपा चुपाते वृंदावन की ओर निकल पड़े। वृंदावन के एक शांत हरे भरे वन में, जहां झरनों की कलकल थी और पक्षियों की चहचहाट, वहां कृष्ण एक शिला पर बैठकर मधुर बंसी बजा रहे थे। वो जानते थे कि इंद्र आ रहे हैं। उनके चेहरे पर वही मोहक मुस्कान थी। जैसे ही इंद्र वहां पहुंचे, उन्होंने अपना स्वर्ण मुकुट उतार दिया, क्योंकि ईश्वर के दरबार में कोई राजा नहीं होता, सब सेवक होते हैं। स्वर्ग का राजा आज एक नन्हे ग्वाले के चरणों में दंडवत गिर पड़ा। इंद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कृष्ण के नन्हे चरणों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। रोते हुए इंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। सत्ता के नशे में मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि आप ही सबके स्वामी हैं। आपने मेरा घमंड तोड़कर मुझ पर कृपा की है। हे कृष्ण, मुझे दंड मत दीजिए, मुझे शरण में ले लीजिए। कृष्ण, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने इंद्र को उठाया और कहा, इंद्र, मैंने तुम्हारे लिए ये लीला इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुमसे नाराज था। मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम्हारा अहंकार टूट सके, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैं नहीं होता। जाओ, आज से अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाओ। इंद्र को अभयदान मिल गया था। वातावरण पवित्र हो गया। तभी वहां खड़ी दिव्य गाय सुरभि आगे आई। उन्होंने कृष्ण को अपने प्रेम से निहारा। सुरभि ने कहा, हे कृष्ण, आप हम गायों के और पूरे संसार के असली रक्षक हैं, इसलिए आज मैं आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। स्वर्ग से आकाश गंगा का पवित्र जल मंगाया गया। ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड से वो जल कृष्ण पर बरसाया। सुरभि गाय ने अपने दूध की धारा से कान्हा को नहलाया। ये दृश्य देखने के लिए देवता आसमान में आ गए। उन्होंने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। उस दिव्य अभिषेक के बाद इंद्र ने कृष्ण को एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा, आज से तीनों लोग आपको गोविंदा के नाम से जानेंगे। गोविंदा यानी जो गायों का, इंद्रियों का और वेदों का रक्षक है। कृष्ण उस दूध और जल से भीगकर अद्भुत लग रहे थे। उनका तेज सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। अभिषेक के बाद इंद्र वापस स्वर्ग चले गए।
कृष्ण ने फिर से अपने ग्वाले के साधारण वस्त्र पहने और हंसते खेलते गांव वापस लौटे। गांव वालों के लिए वो अभी भी उनके प्यारे नटखट कान्हा ही थे। किसी को नहीं पता था कि जंगल में देवताओं ने आकर उनकी पूजा की है। ब्रज में फिर से शांति छा गई। गोवर्धन पर्वत अब हरा भरा और सुरक्षित खड़ा था। यमुना नदी शांत बह रही थी। सब कुछ वैसा ही हो गया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोस्तों, ईश्वर का अवतार शांति के लिए नहीं, धर्म स्थापना के लिए होता है। एक लीला खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। कार्तिक मास की एक ठंडी रात थी। नंद बाबा ने सोचा कि सुबह होने से पहले यमुना जी में स्नान कर लिया जाए। वो अंधेरे में ही नदी किनारे गए और पानी में उतर गए। नदी का पानी गहरा और ठंडा था। तभी अचानक पानी के अंदर से एक साया उभरा। वो जल देवता वरुण का सेवक था। उसने नंद बाबा को पकड़ लिया और खींचकर पानी के अंदर ले गया। ग्वाले चिल्लाए, बचाओ बचाओ, नंद बाबा डूब गए। ये खबर बिजली की तरह कृष्ण तक पहुंची। कृष्ण समझ गए कि ये वरुण देव की भूल है। बिना एक पल गंवाए कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। अब कृष्ण जा रहे हैं पानी के नीचे बनी एक अलग दुनिया में, वरुण लोक। क्या कृष्ण अपने बाबा को वापस ला पाएंगे? देखिए अगले महा एपिसोड में।